हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक नई चीज़ है जो कि शायद आप लोग मिस कर गए होंगे। वो अगर आप लोगों ने नहीं मिस की है तो ज़रूर देखा होगा। हमारी जगत दीदी का कल वीडियो आया था। वो वीडियो किसने किसने देखा है, और जिसने भी देखा है क्या कुछ नोटिस किया है किसी ने? क्योंकि मैंने तो वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा डीपली देखा था और बहुत अच्छे से देखा था। आप लोग ये सोचिए कि कोई एक बच्चा है, 5-6 साल का, 7 साल का मान लो। अगर इतने छोटे बच्चे इतना ज़्यादा कोई याद रखता है? किसी के घर में दादाजी हैं, दादी जी हैं, किन्हीं की डेथ होती है और उस वक्त उसकी उम्र लगभग 3-4 साल रही होगी, तो वो क्या 3-4 साल बाद भी उन्हें रोज याद कर सकता है? आप लोग खुद सोचिए। आप कभी कोई रिलेटिव हो या कोई बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो, तो उसके जाने के बाद क्या हम रोज याद करते हैं? नहीं। हाँ, कुछ लम्हों में बड़े लोग हैं जो याद करते हैं, पर बच्चे नहीं याद करते हैं। बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि उनकी मेमोरी इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा वो नहीं समझ पाते हैं। बल्कि बच्चों को तो ये कह सकते हैं कि वो दिन में लगभग 400 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं अपने माँ बाप से। उन्हें तो ये तक याद नहीं होता है कि नहाने के बाद उन्होंने कपड़े पहने हैं कि नहीं। वो इधर उधर भागते रहते हैं और मम्मी लोग कपड़े लेकर पीछे पीछे भागती हैं। अब आप सोचिए, जो बच्चे इस तरह से होते हैं, नॉर्मल बच्चों की बात कर रहे हैं हम, बाकियों की नहीं। और किसी भी बच्चे के लिए मैं गलत नहीं बोलूँगी। बच्चे सभी भगवान का रूप होते हैं और अच्छे होते हैं और सच्चे भी होते हैं। ये बात भी हमें उस वीडियो में दिख गई। तो हमें उस वीडियो में ये सारी चीज़ें क्लियर दिख गई कि मैडम ने अपनी बच्ची को किस तरह से ट्रेंड किया था। आप लोगों ने भी देखा होगा कि बच्ची बोल रही थी कि मुझे अपने पापा की याद आ रही है। मतलब कि मैडम को अब सब कुछ छोड़ करके, क्योंकि अब वो अपने पति की फोटो के सामने खड़े होकर के इमोशनल आंसू नहीं बहा सकती हैं, लोग उससे पिघलने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो अब उन्होंने ये तरीका निकाला कि अपनी बच्ची को आगे कर देते हैं। अब उन्होंने लेकिन ये चीज़ नोटिस नहीं किया होगा कि बच्ची कितना ज़्यादा आप उसको सिखाओगे, पढ़ाओगे, तो वो कितना ही बोलेगी। तो आपने देखा होगा वीडियो के बीच में कट लगा हुआ है, यानी कि वो बच्ची शायद इनके मुताबिक बोल नहीं पा रही थी। तो इन्होंने उसे फिर से रट्टा रटाया कि भाई बिटिया रानी बोलो, तुम्हें अपने पापा की याद आ रही है और तुम्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही। मतलब इसका आप सोच सकते हैं, कोई बच्ची को इतना रटा दे। उसने बड़े आराम से बोला, मुझे तो अपने पापा की रोज याद आती है। भाई इतना आराम से कौन बोल सकता है? उसे तो याद भी नहीं होगा अपने पापा के बारे में जितना आपने रट्टा लगाया था। तो ये कार्ड खेलना बंद कर दीजिए दीदी जी, क्योंकि इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। पब्लिक अब बेवकूफ़ नहीं बनेगी, क्योंकि उसे सब दिखाई दे रहा था। और जो मैंने नोटिस किया, आई होप कई लोगों ने भी नोटिस किया होगा, और वो लोग भी समझ चुके हैं कि आप कितना ज़्यादा फेक कंट्रोवर्सी करते हैं। पूरा एकदम तैयार किया, किस तरह से बोलना है, किस वक्त बोलना है, कैसे बोलना है, और फिर आपने बाद में बोल दिया कि पब्लिक में जो भी लोग बोल रहे हैं मेरे लिए, तो उसका असर मेरी बच्ची के ऊपर हो रहा है। खेल दिया इमोशनल कार्ड। अब आप सोच रहे होंगे पब्लिक तो रोने लगेगी, अरे मैडम सॉरी गलती हो गई। अरे भाई आप तो सुधर जाओ। आपने एक बार भी सॉरी नहीं बोला है किसी के सामने, और आपकी सॉरी भी नहीं चाहिए फिलहाल। तो अब आप चुपचाप बैठ जाओ अपने घर में और ये बच्ची को आगे करके खेलना बंद कर दो, क्योंकि अभी तक पति को आगे रखा था, अब पति चला गया तो अब बच्ची को आगे कर दिया। पर अभी आपको व्यूज़ मिल रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग ये जानना चाह रहे हैं कि शायद जगत दीदी अब कुछ बोलेंगी, अब कुछ बोलेंगी। लेकिन रोज़ उनका आधे व्लॉग में तो नॉर्मल चलता है, उसके बाद वो अपना थोड़ा सा रोना रोती हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, परेशानी से निकल रही हूँ। अब इस सब में आप ये भी सोचिए कि इनके तो चलो ठीक है, वीडियो इनके जैसे भी चल रहे हैं। इधर सरिता जेठू जी, एक महान शख्सियत, जो इतने अच्छे इंसान थे, उन्हें पता नहीं क्या हो गया। कहते हैं ना कि अगर हम किसी की हेल्प करने जाते हैं तो अच्छा हो, अगर अच्छे के साथ आप हेल्प करते हैं तो उसके साथ अच्छा ही होगा। लेकिन अगर किसी गलत इंसान की हेल्प करते हैं तो आपके साथ भी गलत ही होगा। तो दोस्तों, मैं ये बस कहना चाहती हूँ कि आखिर जेठू जी
ऐसा क्यों कर रहे हैं। अभी वो एक लाइव में गए थे और उन्होंने उस लाइव में जा करके, वो दीप्ति जी थी वहाँ पर और भी कई लोग थे, तो उनके सामने उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की कि जिस तरह लोग उनके पीछे पड़ गए हैं तो शायद उन्हें इस बीच में नहीं कूदना चाहिए था। जबकि कई लोगों ने उन्हें सलाह भी दी थी। अभी 2 दिन पहले उन्होंने कम्युनिटी डाली थी और उसमें पूछा था कि कितने % लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई मैं जगत दीदी को लेकर आऊं लाइव में और उनसे माफ़ी मंगवाऊं या उनसे कुछ पूछना चाहते थे, वो बात करवाना चाहते थे। तो आप लोग उसमें सहमत हैं या फिर मैं इस पचड़े में ना पड़ूं। तो कई लोगों ने ये बोला कि आप इस पचड़े में ना पड़ें तो बेहतर है, लेकिन फिर भी इन्हें समझ में नहीं आया शायद, और यही एक रीजन था कि वो इस तरह फंस गए। अब वो कितना भी कहें, कुछ भी कहें, लेकिन उनकी बात को कोई भी नहीं सुनने वाला कि आखिर क्या बात थी जो वो उनकी हेल्प कर रहे थे। उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, जबकि सरिता जी और जेठू जी किसी तरह 3 महीने बाद उनकी स्थिति इतनी अच्छी हुई थी और तरक्की की तरफ बढ़ रहे थे। और मैं तो बस यही चाहती हूँ कि ये हमेशा खुश रहें और इन सब तरह की निगेटिविटी से दूर रहें। जब तक कोई हेल्प ना मांगे तब तक, कहते हैं ना, किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए। तो इसी जगह पर हमारे जेठू भैया फंस गए। भाई मुझे नहीं लगता है कि जगत दीदी ने इनसे हेल्प मांगी होगी या कहा होगा कि मेरे लिए आप कुछ बोलिए। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला होगा, और अगर बोला होता तो फिर इतना कुछ होने के बाद उन्हें भी एक कम्युनिटी तो बनती है कि डालती वो इनके पक्ष में कि कोई भी इन्हें गलत ना कहे। लेकिन उन्हें उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी के साथ कुछ भी हो, क्योंकि आज तक जितने लोगों ने इनका साथ दिया है उनकी लुटिया डूब गई। तो फिलहाल अगर समय रहते हमारे जेठू भैया और सरिता दीदी संभल जाती हैं तो उनका भला ही होगा, और इस तरह की नेगेटिविटी से उन्हें दूर रखना है। तो कोई भी प्लीज़ उनके लिए निगेटिव ना बोलें, क्योंकि उन्होंने सच्चे और साफ दिल से उनकी हेल्प करनी चाहिए थी। वो लाइव में बहुत दुखी और इमोशनल नज़र आ रहे थे, जो कि देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और उम्मीद करते हैं कि वो आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। कहते हैं ना, सच का साथ दो तो खुद भी अच्छा फील होता है, फील गुड होता है, लोग भी आपकी सराहना करते हैं। लेकिन अगर आप गलत का साथ दोगे तो कोई भी आपका साथ नहीं देगा और आपको भी लोग निगेटिव ही समझेंगे कि कहीं ना कहीं हो सकता है इनको सब कुछ पता था। जैसे कि आपने बोला कि मुझे सब पता है, 4-5 सालों से वो कैसी थी, क्या थी। आप सब कुछ खोलना चाहते थे, इससे क्या हासिल होता? आप ही गलत हो जाते। वो तो अपना इमोशनल कार्ड फेक करके बच जाती, जिस तरह अभी बच गई। वो किनारे बैठी हुई हैं, मज़े ले रही हैं कि पब्लिक उनकी वजह से लड़ रही है, लेकिन आप शायद ना बच पाते। इन्होंने उनकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन वो उनके साथ जो हुआ, आपको वो कहानी याद आई होगी कि बचपन में हमने जो पढ़ी है कि शेर को एक जाल के अंदर बंद कर दिया गया, कैद कर लिया शिकारियों ने। फिर चूहों की हेल्प ले करके वो बाहर निकलना चाहता था, लेकिन बाहर निकलते ही उसने सबसे पहले क्या किया था? उन दोनों चूहों को खा लिया था, क्योंकि वो तो मांसाहारी था। तो वही चीज़ इनके साथ हुई है। सरिता जेठू जी उनकी हेल्प करना चाहते थे और हेल्प भी की। काफ़ी हद तक उन्होंने आवाज़ उठाई, रोना धोना भी किया, सब कुछ किया, लेकिन अंत में उन्हें मिला क्या? लोगों की बद्दुआएं, बुराइयां और निगेटिविटी बहुत ज़्यादा। फिलहाल तो जेठू जी ने हाथ जोड़ लिया कि भाई मैं तो अब चुप रहूँगा, मैं इनके लिए कुछ भी नहीं बोलूँगा, मैं किसी का भी स्टैंड नहीं लूँगा। अब वो हार गए हैं, क्योंकि पब्लिक उनके ऊपर चढ़ गई कि भाई आप ऐसे कैसे उनकी हेल्प कर सकते हो। वो महिला इतना ज़्यादा एरोगेंट है कि वो किसी से माफ़ी भी नहीं मांगना चाहती है और आप उनकी हेल्प कर रहे हो, क्यों? तो भाई अब आप समझ जाइए और थोड़ा सा अपने आप को भी ध्यान दीजिए, अपनी वाइफ को भी ध्यान दीजिए, क्योंकि इतना बड़ा अचीवमेंट उन्हें मिला है मीशो की तरफ से। बहुत बहुत बधाई हो। तो अब बस इतना ही कहना चाहेंगे कि मैडम अब आप सुधर जाइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है
आप अगर सुधरेंगी नहीं तो पब्लिक आपको ऐसे ही बोलती रहेगी। और दूसरी तो हमारे जगत भैया, वो बोलते हैं मैंने सब कुछ बंद कर दिया है। ठीक है, मैंने सब कुछ बंद कर दिया, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। पर आप लोगों ने आज का वीडियो उनका देखा होगा, उन्होंने हर अपने वीडियो में टाइटल डाल रखा है मैं सिवान जा रहा हूँ, पर गए नहीं। क्यों? आप टाइटल ऐसे डाल रहे हो, ऐसा कुछ बोल रहे हो उसमें मनीषा के लिए गिफ्ट आए हैं मीशो से। ये सब दिखाने का क्या मतलब? आपके अंदर जब कुछ भी नहीं है, फिलहाल आप जा भी नहीं रहे हो, तो ये सारी चीज़ें लोगों को हिंट करने के लिए क्यों बोल रहे हो कि मतलब वो कुछ बोलें? हिंट क्यों दे रहे हो आप? और दूसरी बात कि अब आप एक वीडियो में बोलते नज़र आए कि अब व्यूज़ कम हो रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। भाई व्यूज़ तो सबके कम हो रहे हैं, आपके भी कम हो रहे हैं और आपके घर वालों के भी। पहले तो दिन में 3-3 4-4 वीडियो आता था, फिर बीच में बंद हो गया, लेकिन अब फिर से चालू हो गया 2-2 3-3 वीडियो आना। तो व्यूज़ तो सबके डाउन हुए हैं और इसका रीज़न तो आप सबको पता है कि भाई ये कंट्रोवर्सी थोड़ी डाउन हुई है, इस वजह से हुआ है, क्योंकि जब कोई कंट्रोवर्सी होती है तो व्यूज़ अप होते हैं, क्योंकि लोगों को जानने की उत्सुकता होती है। लेकिन फ़िलहाल सब कुछ डाउन है, तो अब ये सोच रहे हैं कि मुझे कुछ करना होगा, जैसे कि इनकी फैमिली वाले भी कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। तो देखते हैं अगला कदम इनका क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।